हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3। अब 7.3 में देखिए किस टाइप के टॉपिक होने वाले हैं आपके पास। 7.3 में हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जूनियर क्लासेस में आपने क्या पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें नॉर्मली फॉर्मूला बताया जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट, इस तरीके से। ठीक है ना, कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वहाँ बेस और परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू गिवन है। या फिर एक दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा हीरोन्स फॉर्मूला, यानी कि s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस तरीके से। यानी कि s क्या होता है, हाफ पेरीमीटर, और a b c आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करने से पहले हमें या तो बेस हाइट की वैल्यू पता हो या फिर उसकी तीनों साइड्स की वैल्यू पता हो। इतना समझ में आया? यानी कि अगर साइड्स की वैल्यू गिवन है तब हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि ए बी सी कोई एक ट्रायंगल है। लेट सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और अगर तीनों के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 1 2 2 3, यहाँ से 4 6 so इस तरीके से कुछ भी कोऑर्डिनेट गिवन हो सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। अब आप ए बी सी का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ए बी की डिस्टेंस निकाल लें, फिर आप बी सी की डिस्टेंस निकाल लें, फिर आप ए सी की डिस्टेंस निकाल लें, यानी कि तीनों साइडों की डिस्टेंस निकाल लें। अगर तीनों साइडों की वैल्यू है दिस मीन्स इन फॉर्मूला से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप इनकी वैल्यू निकालोगे, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। अगर मैं आपसे बोलूं कि बिना डिस्टेंस निकाले, यानी कि आपने किसी भी साइड की डिस्टेंस नहीं निकालनी और आप इसका एरिया फाइंड आउट करो, तब आप कैसे करोगे? यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपने कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेनी है और फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उसके लिए देखिए प्यारे बच्चों कि हम कोऑर्डिनेट्स यानी कि वर्टिक्स की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। लेट सपोज ये हमारे एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। यहाँ ओ है ओरिजिन, यानी कि जहाँ वैल्यू 0 0 होती है। अब प्लेन पे कोई भी 3 पॉइंट ले लेते हैं। लेट सपोज ये पॉइंट ए है, लेट सपोज ये पॉइंट कोई बी है, और यहाँ पे ये कोई पॉइंट सी है। इस तरीके से कोई भी 3 पॉइंट कहीं भी आप ले सकते हो। अब इन तीनों से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये क्या हो गया, हमारी ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल ड्रॉ की है तो वर्टिक्स भी गिवन होंगे। लेट सपोज ए के वर्टिक्स है x1 y1, बी के वर्टिक्स है x2 y2, सी के वर्टिक्स है x3 y3। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। तो स्टार्टिंग में देखिए जो भी गिवन है, हेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए कोमा बी एंड सी आर। ए बी सी के कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं, x1 कोमा y1, सेकंड है x2 कोमा y2, और थर्ड है x3 कोमा y3। यानी कि तीनों के कोऑर्डिनेट हमने इस तरीके से लिए। अब इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखिए मैं B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ x एक्सिस पे। सेम इसी तरह A पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ x एक्सिस पे, और इसी तरीके से C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ x एक्सिस पे। यानी कि तीनों x एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, तो ये तीनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होगी। अब इनको अलग अलग नेमिंग दे देते हैं, P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, अब देखिए जो भी हमने ड्रॉ किया है, हमने क्या ड्रॉ किया कि जो BP है वो भी परपेंडिकुलर है x एक्सिस के। उसके बाद है AQ है वो भी परपेंडिकुलर है x एक्सिस के। उसके बाद थर्ड है CR भी परपेंडिकुलर है x एक्सिस के, यानी कि तीनों एक ही लाइन के परपेंडिकुलर हैं। देन जो BP है वो पैरेलल होगी AQ के, और वो पैरेलल होगी CR के। इस तरीके से ये तीनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी।
उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये तीनों आपस में पैरेलल हैं और हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल ABC का, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, वो आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम है ये जो फर्स्ट ABPQ, यानी कि ABPQ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो सेकंड ट्रेपीजियम है AQRC, ठीक है, AQRC। अब देखिए दोनों ट्रेपीजियम का एरिया हमने ऐड किया, यानी कि ये कंप्लीट एरिया और ये कंप्लीट एरिया, लेकिन ये हमारा ट्रायंगल का एरिया नहीं है, तो हमने पूरे डायग्राम का एरिया निकाल दिया जो भी हमने बनाया है यहाँ बोर्ड पे। अब देखिए इस कंप्लीट एरिया में से अगर मैं नीचे वाला एरिया माइनस कर दूँ, ये कंप्लीट, ठीक है, तो किसका एरिया बचेगा? ट्रायंगल का, यानी कि इसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सी ट्रेपीजियम? BPRC, BPRC। अब देखिए ये ट्रेपीजियम ही क्यों बन रही है? अब देखिए यहाँ जो ABPQ है, इसमें BP पैरेलल है AQ के। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर पैरेलल होता है अपोजिट साइड्स का, दिस मीन्स वो क्या होती है? ट्रेपीजियम। इसमें भी देखिए AQ और CR ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, दिस मीन्स ये भी ट्रेपीजियम। उसके बाद ये जो नीचे वाला है BPRC, इसमें BP और CR क्या है? पैरेलल, जो हमने यहाँ लिखी है, दिस मीन्स ये तीनों क्या होंगी? ट्रेपीजियम होंगी। उसके बाद देखिए जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया आप कैसे निकालते हो? 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आया? यानी कि एरिया क्या होगा ट्रेपीजियम का? 1/2 इंटू में उनकी पैरेलल साइड का सम और इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस। तो उसके बाद देखिए यहाँ हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABPQ क्या होगा? यानी कि 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या है? BP और AQ। तो यहाँ हम लिखेंगे BP प्लस AQ इंटू में पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस। अब इन दो पैरेलल साइडों के बीच की डिस्टेंस क्या है? PQ है कि नहीं है? ये दोनों पैरेलल साइड के बीच की क्या है? डिस्टेंस। तो इंटू में क्या हो जाएगा? PQ। उसके बाद प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AQRC, AQRC यानी कि 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या है? AQ और CR। यहाँ से क्या है? AQ प्लस CR इंटू में पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ कितनी है? QR। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? QR लिखेंगे। उसके बाद माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BPRC, तो 1/2 इंटू में BPRC में पैरेलल साइड क्या है? BP और RC, तो दोनों को ऐड करोगे BP प्लस RC इंटू में इनके बीच की जो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है, यानी कि BP और RC के बीच की, BP और RC के बीच की डिस्टेंस क्या है? कंप्लीट PR। डिस्टेंस क्या है? PR। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जितनी भी साइड्स लिखी हैं सबकी वैल्यू चाहिए, यानी कि इन द टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट या फिर इन द टर्म ऑफ वर्टेक्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट की टर्म में इन सभी की वैल्यू चाहिए। स्टार्टिंग में हमें BP की वैल्यू चाहिए, BP की वैल्यू देखो प्यारे बच्चों क्या होगी? BP डिस्टेंस, यानी कि यहाँ देखिए y एक्सिस पे वैल्यू क्या है? y2 है, तो BP की जगह हम क्या लिखेंगे? y2। सेकेंड AQ की वैल्यू क्या है? A से Q, यानी कि y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है ये हमें कितनी गिवन है? y1। उसके बाद PQ की डिस्टेंस चाहिए, PQ की डिस्टेंस, P से लेके Q तक सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए। अब O से Q डिस्टेंस में से, OQ डिस्टेंस में से अगर हम माइनस कर देंगे OP,
तो वैल्यू किसकी आएगी, पी क्यू की। अब देखिए ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ से क्यू ये डिस्टेंस यानी कि एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है x1 माइनस ओ पी की डिस्टेंस ओ से पी ये कितनी है x2, तो x1 माइनस x2 आ गया, यानी कि पहली 3 डिस्टेंस निकली। उसके बाद ए क्यू की डिस्टेंस चाहिए, सी आर की डिस्टेंस चाहिए और किसकी चाहिए, क्यू आर की डिस्टेंस चाहिए। अब देखिए ए क्यू की डिस्टेंस क्या होगी, ए से क्यू, ए से क्यू अभी हमने निकाली थी y1, यानी कि इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद डिस्टेंस चाहिए हमें सी आर की, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं सी आर, ये जो सी आर है, सी से आर डिस्टेंस देखिए कितनी है प्यारे बच्चों, यहाँ वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या है y3 है, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या होगी y3 होगी, तो ये सी आर हो गया। उसके बाद क्यू आर की डिस्टेंस चाहिए, क्यू आर, क्यू से आर, यानी कि अगर कंप्लीट ओ आर में से हम माइनस कर दें ओ क्यू, क्या माइनस कर दें ओ क्यू, अब ओ आर की डिस्टेंस कितनी है एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पे कितना है x3, इस तरीके से ये कितना है x3 माइनस ओ क्यू, ओ से क्यू की डिस्टेंस कितनी है x1, तो ये क्या हो गया x3 माइनस x1, क्यू आर हो गया। बी पी आर सी, बी से पी की आप निकाल चुके हो y2, आर सी की देखो आर से सी, आर से सी यानी कि सी आर ये भी निकल चुकी है, अब बाकी रह गई हमारी पी आर, पी आर की डिस्टेंस देखिए पी से आर, पी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ ओ आर माइनस में ओ पी, ओ आर माइनस ओ पी, यानी कि कंप्लीट ओ आर में से ओ पी माइनस कर दें। ओ से आर तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स एक्सिस पे, यानी कि x3। उसके बाद ओ पी कितनी है x2, तो x3 माइनस x2 हो गया, यानी कि सारी डिस्टेंस से हमने निकाल ली। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ देखिए 1/2 इन 2 में bp की वैल्यू देखिए क्या है y2 है, तो यहाँ हमने y2 पुट कर दिया, प्लस aq की वैल्यू y1 है, तो यहाँ हमने y1 पुट कर दिया, इन 2 में pq की वैल्यू देखिए, pq क्या है x1 माइनस x2, तो यहाँ से वैल्यू आई x1 माइनस x2 प्लस 1/2 aq प्लस सी आर, aq क्या है y1 प्लस सी आर कितना है y3, तो यहाँ से वैल्यू आई y1 प्लस y3 इन 2 में क्यू आर की वैल्यू क्या है x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 माइनस में 1/2 बी पी आर सी, बी पी की वैल्यू y2 है और आर सी की वैल्यू कितनी है y3 है, इन 2 में है पी आर, पी से आर की वैल्यू क्या है x3 माइनस x2, तो यहाँ लिखेंगे x3 माइनस x2, इसको आप अलग रखें इस तरीके से। अब आगे हम सोल्व करते हैं। अब देखिए 1/2 तीनों जगह है तो कॉमन आ सकता है, तो 1/2 को तो रखें आप बाहर, अब सभी के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y2 x1 है तो y2 x1 हो गया, y2 ये क्या है y2 x2, उसके बाद y1 x1 प्लस y1 x2 माइनस, उसके बाद 1/2 तो कॉमन आ चुका है, y1 x3, y1 x3, y1 x1 माइनस का हो गया, y3 x3 प्लस का हो गया, उसके बाद y3 x1 माइनस का हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 4 टर्म हो चुकी है तो सही है। उसके बाद 1/2 कॉमन लिया है, तो जो भी वैल्यू आएगी किसकी आएगी माइनस की आएगी, ठीक है ना, ये माइनस भी तो अंदर मल्टीप्लाई में हो रहा है नहीं, तो y2 और x3, y2 x3 ये पॉजिटिव, y2 x2 ये नेगेटिव, y2 x2 नेगेटिव, उसके बाद y3 x3 पॉजिटिव, y3 x3 पॉजिटिव और y3 x2 नेगेटिव, y3 x2 क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी कि ये लास्ट टर्म। जब आप नेगेटिव की मल्टीप्लाई करोगे तो यहीं ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, ये नेगेटिव था ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था ये क्या हो गया नेगेटिव, और ये नेगेटिव था ये क्या हो गया पॉजिटिव, यानी कि कंप्लीट वैल्यू आ गया। अब इसमें देखिए क्या कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है। अब यहाँ से देखिए y2 x1, y2 x1 देखिए कहीं पॉजिटिव है कि नहीं, y2 x1 कहीं भी पॉजिटिव नहीं है, y2 x2 देखिए, y2 x2 ये देखिए y2 x2 यहाँ पे क्या है पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है नेगेटिव। उसके बाद देखिए
y1 ये पॉजिटिव है और यहाँ से क्या है, ये नेगेटिव है, तो ये वैल्यू कैंसिल। उसके बाद देखिए y3 ये है y3 और x3 पॉजिटिव है, ये रहा y3 x3 ये नेगेटिव है, ये देखिए y3 x3 ये दोनों भी क्या हो गए, कैंसिल। अब कुछ वैल्यू कैंसिल हुई, जो बचती है उनको एज इट इज लिख लेते हैं। 1/2 यहाँ से बचा y2 x1, यहाँ से बचा माइनस का y1 x2, यहाँ से बचेगा y1 x3। उसके बाद ये दोनों टर्म कैंसिल है, माइनस में y3 x1 माइनस में y2 x3 और यहाँ से वैल्यू बची प्लस y3 x2। अब इतनी वैल्यू हमारे पास बच चुकी है, यानी कि 2, 4 और 6 टर्म बच चुकी हैं। तो आगे देखिए क्या होता है, 1/2 इन 2 में अब x1 वाली टर्म एक ये है और देखिए x1 कौन सी टर्म में है, एक ये है। इन दोनों में से हम x1 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची y2 और यहाँ से वैल्यू क्या बची माइनस का x3 y3, यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी y3। अब ये दो टर्में सोल्व हो चुकी हैं। उसके बाद देखिए x2 एक यहाँ कॉमन है, एक x2 यहाँ कॉमन है, यानी कि ये डबल टिक जहाँ मैं लगा रहा हूँ, तो इसमें से प्लस का x2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची, यहाँ से प्लस का y3 और माइनस का y1। उसके बाद जो लास्ट की दो टर्में रह गई, यहाँ ट्रिपल टिक लगाते हैं हम, ये देखिए, तो इनमें से मैं x3 कॉमन लेता हूँ प्लस का, तो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी y1 प्लस का माइनस का 1/2। इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज। अब यही हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है। अब इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू ही आएगी, ठीक है, यानी कि दिस फॉर्मूला gives us the value of area of triangle, ठीक है ना, यानी कि ये हमें क्या देता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू देगा। इस तरीके से आप इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल का प्रूफ भी बोल सकते हैं, इसकी डेरिवेशन भी बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि कैसे हमने कोऑर्डिनेट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू निकाली। यानी कि अगर सारे कोऑर्डिनेट गिवन हैं तो बस आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो वहाँ आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हम वर्टिक्स की हेल्प से एरिया निकालते हैं। तो जो आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वूज वर्टिक्स आर 1 -1 -4 6 एंड -3 -5। तो यहाँ से हम कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये किसी ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं A B C, ठीक है, तो 1 -1, उसके बाद है -4 6 और थर्ड पॉइंट है -3 -5, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे लेट ABC is a triangle with vertices, इसके जो वर्टिक्स है वो क्या है, A की वैल्यू है 1 -1, B की वैल्यू है -4 6 एंड जो C की वैल्यू है वो है -3 और -5, इस तरीके से। उसके बाद लिखेंगे देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का एरिया क्या होगा, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस तरीके से, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इस फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका है, यहाँ y2 माइनस y3 है, y3 माइनस y1 है और y1 माइनस y2 है। दिस मीन्स इसको 23 31 और 12, ठीक है, हिंदी में बोले तो 23 31 12, यानी कि 23 31 12 से आप इसको याद रख सकते हैं, 23 31 यानी कि 12।
उसके बाद देखिए x1 तो आपने मल्टीप्लाई में लगाना, x1 के साथ क्या आएगा y2 माइनस y3, प्लस में x2 के साथ क्या आएगा y3 माइनस y1, प्लस x3 के साथ क्या आएगा y1 माइनस y2। यानी कि याद करने की 100 ट्रिक है, 23, 31, 12, 23, 31, 12। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब इनमें से देखिए ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 इंटू में x1 की वैल्यू देखिए क्या है 1 है, तो 1 इंटू में y2 माइनस y3 चाहिए यानी कि 6, और में से माइनस के 5 को माइनस करना है, यानी कि ये क्या हो गया 6 प्लस 5 हो गया, प्लस में x2 की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 4 ही आ जाएगा, इंटू में y3 माइनस y3 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू है जो -1, यानी -5 में से माइनस का -1 करोगे तो यहाँ क्या हो गया +1। उसके बाद x3 की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ -3 इंटू में y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू -6, इस तरीके से। उसके बाद देखिए 1/2 इंटू में 6, 5, 11 इंटू 1 11 हो गया, -5 + 1 माइनस का 4 और माइनस का 4 प्लस का 16, यानी कि मल्टीप्लाई करके आ गया 6 और 1 यानी कि माइनस का 7 इंटू 3, तो प्लस का क्या हो गया 21 हो गया। अब इनको ऐड कर लीजिए 10 10 10 20 यानी कि कितना हो गया 40, 1 6 7 और 8 यानी कि 48, 1/2 इंटू 48 कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 24, और एरिया है तो आप किस में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 24 स्क्वायर यूनिट, जिसके वर्टिक्स ए बी सी ए हमें गिवन थे। तो ईजिली इस तरीके से अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिक्स गिवन है तो आप एरिया निकाल सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें, अब कई बार क्या होता है कि यहाँ कैलकुलेशन में वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, जैसे यहाँ 48 आया, हो सकता है कि अंदर वैल्यू क्या आ जाए माइनस का 48 आ जाए, यानी कि इनको कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू क्या आ गई माइनस का 48। अब यहाँ से कैंसिल करोगे वैल्यू क्या आएगी आपका माइनस का 24, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, तो आपने उसको क्या बना देना है पॉजिटिव, और नीचे एक लाइन लिख ली है एरिया नेवर बी नेगेटिव, यानी कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपने हमेशा क्या वैल्यू लेनी है पॉजिटिव वैल्यू। जब एरिया निकल जाए तब, ये नहीं कि यहाँ -4 है तो इसी को +4 बना दो, सारी कैलकुलेशन होने के बाद अगर एरिया माइनस में आता है तब उसको प्लस बना देना है, बीच में किसी वर्टिक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी कि तो माइनस का आ गया इसको प्लस बना दो, तब वहाँ से सारा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बिल्कुल एंड पॉइंट पे अगर एरिया आपको नेगेटिव मिले तो उसको आप पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे मैंने एग्जाम्पल 1 करवाया, आपके एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट गिवन हैं, जिसमें ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन है, एरिया निकालना है, बिल्कुल इजीली तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 7.3 का। फर्स्ट आपने खुद से करना है जैसा कि मैंने अभी बताया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, जिसके लिए पॉइंट क्या हो कोलिनियर हो। अब एक चीज़ बताइए, कोलिनियर पॉइंट नॉन कोलिनियर के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करें, नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई ना करें। अब लेट सपोज ये 3 पॉइंट है ABC, इस तरीके से अगर हम इन तीनों से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दिस मीन्स ये क्या है कोलिनियर। अगर ये 3 पॉइंट है इस टाइप से, यानी कि ऐसे, अगर हम इन तीनों पॉइंटों से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ना कर सकें, दिस मीन्स ये क्या होंगे नॉन कोलिनियर होंगे। अब अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एरिया ऑफ ABC फाइंड आउट करो, एरिया ऑफ ABC। अब ABC क्या है स्ट्रेट लाइन, और क्या स्ट्रेट लाइन का कुछ एरिया होता है नहीं होता, यानी कि यहाँ एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये तो कोई एरिया ही नहीं कवर कर रही है, तो क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। अब सेम एज इट इज हमें पॉइंट क्या गिवन है कोलिनियर, तो यहाँ हम लिखेंगे इफ दीज पॉइंट्स, यानी कि इनको सपोज कर लेते हैं, लेट A 7 - 2, B की वैल्यू है 5 1, एंड ये जो C पॉइंट हमने मान लिया वो है 3 के, आर कोलिनियर, देन द एरिया ऑफ ABC is
इक्वल टू 0। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है जिनको हमने ए बी सी माना है, दिस मीन्स इनसे बनने वाला जो भी एरिया होगा वो क्या रहेगा, 0। तो यहाँ हम ट्रायंगल के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हम लेट सपोज कर लेते हैं कि ए बी सी से कोई ट्रायंगल बन रही है, यानी कि 3 साइड है, तो हो सकता है वो ट्रायंगल की साइड है। अगर उनका एरिया 0 आ जाता है, दिस मीन्स वो क्या है, कोलिनियर। तो हमें जो एरिया ऑफ ए बी सी है वो क्या गिवन है, ऑलरेडी 0 गिवन है। अब मैं एक बार और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आगे से आप याद रखें। फॉर्मूले का याद करने का तरीका क्या बताया था, x1 × में, यानी कि 23, 31 और 12, यानी कि 23, 31, 12, यानी कि y2 माइनस y3 हो गया, प्लस x2, 23 आ चुका है, 31 आएगा, यानी कि y3 माइनस y1, प्लस x3, उसके बाद क्या आएगा 12, यानी कि y1 माइनस y2, और ब्रैकेट क्लोज। बस फॉर्मूला याद हो गया एक ही तरीके से। तो यहाँ से देखिए इनको x1, x2, y1, y2 और x3, y3 एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं इसको x1, y1 ले लेता हूँ, x2, y2 ले लेता हूँ, x3, y3 ले लेते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आप यहाँ लिखे नहीं, ये आपने सपोज करना होता है बस। 1/2 एरिया हमें क्या गिवन है, 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि ABC से बनने वाला एरिया क्या है, 0। इनटू में x1 की वैल्यू 7 इंटू y2 की वैल्यू 1 माइनस के, तो यहाँ से हो गया 1 माइनस के, प्लस x2 की वैल्यू 5 इंटू में y3 माइनस y1, यानी कि k में से माइनस का 2 माइनस करोगे तो k प्लस 2 हो गया, प्लस x3 की वैल्यू 3, y1 माइनस y2, यानी कि -2 और माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से तो आगे सोल्व करते हैं। अब ये देखिए 2 डिवाइड में लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 7 × 1 7 माइनस 7 के, आगे मल्टीप्लाई करोगे 5 × के 5 के प्लस 10, आगे मल्टीप्लाई करोगे 3 × -2, तो ये आ गया -6। सॉरी, इसको तो सोल्व ही कर लो, -2 और -1 -3, और की 3 के साथ करोगे तो -9 होगा। उसके बाद देखिए 7 और 10, 17 -9 कितना रह गया, 8। तो 0 इक्वल टू है 8 -7 के प्लस 5 के -2 के, 8 की वैल्यू लेफ्ट साइड लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, -8 इक्वल टू माइनस का 2 के, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 डिवाइड में आएगा 8 डिवाइड में 2, तो k की वैल्यू क्या आई, 4, यानी कि k की वैल्यू 4 के लिए इन तीनों पॉइंट से बनने वाला एरिया क्या होगा, 0। दिस मीन्स ये पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। तो इस तरीके से बिल्कुल ईजिली आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वही एरिया हमने निकाला था, बस उसमें क्या दे दिया, एक पॉइंट k, और यहाँ हमें एरिया की वैल्यू दे दी कि 0 है। इस तरीके से वो कुछ भी दे सकता है, वो बोल सकता है कि एरिया 24 है, k की वैल्यू निकालें, वो बोल सकता है एरिया 50 है, k की वैल्यू निकालें। यानी कि यहाँ एरिया की वैल्यू अगर डिफाइन होगी तो यहाँ से एक कोऑर्डिनेट आपको गायब मिलेगा, यानी कि उसकी जगह k, a, b, c, p, q वो कुछ भी रख सकता है, और उसी की वैल्यू आपसे पूछेगा अगर एरिया गिवन होगा। अगर एरिया गिवन नहीं है तो यहाँ सारे वर्टिक्स है, जो सारे कोऑर्डिनेट हैं वो डिजिट में गिवन होंगे, और तब हमसे एरिया पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन आप इजीली सोल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ सोल्व कर दिया है, सेकंड पार्ट आप खुद से सोल्व करके वहाँ k की वैल्यू आप निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्यारे बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि जो किसी एक ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट को जोड़ने से बनी है, वोज वर्टिक्स आर, और उस ट्रायंगल के वर्टिक्स हमें गिवन है। उसके बाद फाइंड द रेशो हमें फाइंड आउट करना है टू दिस एरिया एंड द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अब इसमें देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, एक ट्रायंगल हमें गिवन है इस तरीके से, इस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं ABC। ABC तीनों के वर्टेक्स गिवन है, यानी कि A की वैल्यू है 0 -1, B की वैल्यू है या 2 1, C की वैल्यू है 0 3। अब हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो इनके मिड पॉइंट से मिलकर बनी है। अब इसके मिड पॉइंट मैं सपोज कर लेता हूँ कि AB का मिड पॉइंट ये P है, BC का मिड पॉइंट ये Q है, और यहाँ ये मिड पॉइंट R है। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इस तरीके से ये एरिया। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे,
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो बीच में छोटी सी ट्रायंगल बनी है इसका एरिया निकालेंगे। उसके बाद इसके एरिया का रेशो हमें कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया के रेशो के साथ बताना कि कितना होगा, यानी कि इन दोनों का रेशो क्या होगा। तो सबसे पहले एरिया पी क्यू आर का निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्यू आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्यू आर। अब यहाँ से देखिए, हेयर ए की वैल्यू क्या है 0 -1, बी की वैल्यू है 2 1 एंड सी 0 3 इज द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये वर्टेक्स हमें गिवन है। लेट पी क्यू एंड आर आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ द sides AB, BC एंड CA। ये किसके मिड पॉइंट हमने सपोज कर लिए, AB, BC और CA, यानी कि जो डायग्राम में लिखा है वही मैंने यहाँ लिख के एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप, ये मिड पॉइंट है यानी कि रेशो क्या होगा 1:1। मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x1 + x2 डिवाइड में 2, यानी कि x1 की वैल्यू क्या है 2 + 0, यहाँ से 2 + 0 डिवाइड में 2, कोमा सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा y1 + y2, यानी कि 1 - 1 डिवाइड में 2, ये इसके क्या होंगे कोऑर्डिनेट होंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकलेगी 2 + 0 डिवाइड में 2, यानी कि 2/2 कितना आ गया 1, 1 - 1 0 डिवाइड में 2 यानी कि 0। तो P के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए 1 और 0 हो गए। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब Q क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, तो x1 + x2 यानी कि 2 + 0, 2 + 0 डिवाइड में 2, कोमा सेकेंड कोऑर्डिनेट y की वैल्यू y1 + y2 यानी कि 1 + 3 और डिवाइड में 2 होगा। तो ऐसे देखिए 2/2 ये क्या हो गया 1 और 3 + 1 4/2, तो कितना हो गया 2। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, इस तरीके से। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, यानी कि पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पॉइंट R मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, मिड पॉइंट ऑफ साइड AC है, दिस मीन्स x1 + x2 यानी कि 0 + 0 डिवाइड में 2, x का कोऑर्डिनेट ही हो गया। y की वैल्यू -1 + 3 यानी कि y1 + y2 डिवाइड में 2, -1 + 3 डिवाइड में 2, तो ये तो 0/2 यानी कि 0 हो गया x का कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू तो यहाँ से +2 डिवाइड में 2 यानी कि ये क्या हो गया 1। तो यहाँ से वैल्यू आई 0 और 1। अब देखिए PQR के कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। बेसिक फॉर्मूला बताया था अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि कोऑर्डिनेट की हेल्प से। तो यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फिर हमें इन दोनों का एरिया का रेशो बताना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल का आप एरिया निकालेंगे, किसका एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल ABC का। अब इजीली आप PQR का भी एरिया निकाल सकते हैं, ABC का भी एरिया निकाल सकते हैं। दोनों का हमें रेशो चाहिए, यानी कि PQR का रेशो ABC के साथ चाहिए, तो इन दोनों का आप रेशो निकाल लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे, जो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7.3 का, ये भी आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने यहाँ क्वेश्चन 4 ही लिख दिया था, क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअल में वो क्वेश्चन नंबर 3 था, याद नहीं रहा तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 ये है। पहले वाला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स हमें इस टाइप से गिवन है। और यहाँ एक
लिखा है कि टेकन इन ऑर्डर, यानी कि इसी ऑर्डर में आप ले, तो एक ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकती है। लेट सपोज ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके से ये क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें इसके ये जो वर्टिक्स है इनकी नेमिंग रख लेते हैं ABCD। इसके कोऑर्डिनेट गिवन है चारों पॉइंटों के, जो एक ऑर्डर में लेने, यानी कि ABCD इसी तरह ऑर्डर में लिखें। A की वैल्यू क्या है -4 -2, B की वैल्यू क्या है -3 और -5, C की वैल्यू क्या है, ओ सॉरी ये D की जगह लिख दिया, B की वैल्यू यानी कि -3 -5, C यहाँ पे है तो C की वैल्यू है 3 -2 और D की वैल्यू है 2, 3, यानी कि चारों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट आपने ऑर्डर में ही लेने हैं, आगे पीछे नहीं लिखना। कहीं ये मेरे की तरह यहाँ B की जगह D लिख दो, तो अगर यहाँ B के कोऑर्डिनेट लिखे हैं तो B होना चाहिए ABCD इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ ABCD है तो इस तरीके से। अब हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप बोलेंगे सर आपने क्वाड्रिलेटरल के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया, हमें फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए पता है, ट्रायंगल के लिए। तो हम इस क्वाड्रिलेटरल की ट्रायंगल ही बना लेते हैं, यानी कि जॉइन पॉइंट B एंड D, B और D को आप ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया, अब ये क्या होगी फर्स्ट ट्रायंगल, ये क्या होगी सेकंड ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, यानी कि जो एरिया ऑफ ABCD होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल कौन सी है BCD, यानी कि BCD इस तरीके से। अब देखिए दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, उसको प्लस कर दीजिए तो किसका एरिया आ गया, क्वाड्रिलेटरल का। अब मैंने B और D को ज्वाइन किया, आप AC को भी ज्वाइन कर सकते हो, AC को ज्वाइन करोगे तब भी ये दो ट्रायंगल बनेगी, दोनों ट्रायंगल का एरिया आप फाइंड आउट करें, जैसे मर्जी करें, जैसे इसके पार्ट करें, बस आपको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लेना है। यानी कि चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल आए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल आए, डायरेक्ट फॉर्मूला हमें उसका नहीं पता तो उसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लो, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल। तो पहले फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया अलग से निकाल दो, सेकंड का अलग से निकाल दो, दोनों के एरिया को प्लस कर दो तो वो किसका आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप एरिया निकालना सीख चुके हैं तो इस तरीके के आप जितने मर्जी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए सारे सोल्व कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर आप कई क्वेश्चनों में तो ऐसा करते हैं कि उसको हाफ बता दिया भी ऐसे करना और छोड़ देते हैं, और कोई जो कई क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही नहीं करवाते। अभी एक ही जैसे 50 क्वेश्चन थोड़े ना करवाएंगे। अब मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, आपको डेरिवेशन करवाई, निकालने का तरीका सिखा दिया, फॉर्मूले को याद करने का तरीका बता दिया। अब आप एक ही क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लो या फिर उस तरीके के 20 क्वेश्चन समझ लो, बात तो एक ही है ना। एक ही क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो, वो 20 अपने आप ही हो जाएंगे। अगर आप ये सोचोगे कि सर जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आप A to Z करवाएं तो आप खुद से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए भी हमें कुछ छोड़ना होता है कि आपने यहाँ क्या सीखा और क्या आपने प्रैक्टिस की, यानी कि हमारा सिखाया वो आपको कितना समझ में आया, जो क्वेश्चन हम छुड़वा रहे हैं वो आप कितना कर पा रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप कितना पढ़ते हो। अब कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ जाते हैं सर आपने 2 क्वेश्चन छुड़वाए एक भी नहीं निकला। इसका मीनिंग क्या, उन्होंने रट्टे लगा रखे हैं, यानी कि पहले वाले जो क्वेश्चन है करवाए या उनको समझ में नहीं आ रहे। जब तक आप अच्छी तरीके से मैथ को नहीं समझोगे आपसे कुछ भी सोल्व नहीं होगा। यानी कि मैथ को याद नहीं किया जाता, मैथ को समझा जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यू हैव स्टडी इन 9th क्लास, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, दैट ए मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल का मीडियन डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरियाज, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का मीडियन उसको ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उसके बाद बोल रहे हैं वेरीफाई द रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC। अब उस रिजल्ट को वेरीफाई करो ट्रायंगल ABC के लिए जिसके वर्टेक्स हमें गिवन है। तो यहाँ से एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करते हैं। ये है ट्रायंगल ABC। A की वैल्यू है 4 - 6, B की वैल्यू है 3 - 2, C की वैल्यू है 5, 2 इस तरीके से। अब बोल रहे कि जो मीडियन होता है ट्रायंगल का, मीडियन दिस मीन्स A से
ये कोई पॉइंट ले लेते हैं एम, ठीक है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, या फिर ए एम इज़ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल बोल सकते हो आप, बात तो एक ही है ना। अब हमें प्रूव करना है कि जो ये ट्रायंगल है फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ए एम क्या है, मीडियन है। तो यहाँ से देखिए, हेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4 - 6, बी के कोऑर्डिनेट है 3 - 2 एंड सी के कोऑर्डिनेट है 5 और 2, इस तरीके से, ठीक है। एंड ए एम इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए एम क्या है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। सो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सी साइड का मिड पॉइंट होगा, बी सी का। ये किसका मिड पॉइंट है, साइड बी सी का। उसके बाद देखिए, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए x1 + x2 यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, 3 + 5 डिवाइड में 2, और क्या होगा y1 + y2 यानी कि -2 और 2, -2 + 2 डिवाइड में 2। तो कोऑर्डिनेट क्या है 5 3 8 डिवाइड में 4, डिवाइड में 2, तो वैल्यू क्या आई 4। यहाँ से 0 हो गया, तो दिस मीन्स 0। अब m पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए वो क्या है 4 0। अब हमें प्रूव करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट है इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी। तो यहाँ से इसको कंप्लीट सोल्व भी कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू में। अब इनको x1 y1 कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, तो इसको तो रखो x1 y1, इसको रखो x2 y2, इसको रखो x3 y3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है x1 की वैल्यू क्या है 4 इंटू में y2 - y3, यानी कि 0 में से माइनस के 2 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0 + 2, प्लस में x2 की वैल्यू क्या है 4 इंटू में y3 - y1, यानी कि y3 की वैल्यू -2, उसमें से माइनस करना है माइनस का 6, यानी कि प्लस का क्या होगा 6। उसके बाद x3 की वैल्यू देखिए क्या है x3 3, यानी कि y1 - y2, y1 की वैल्यू है -6 और ये है y2 की वैल्यू है 0, तो -6 - 0। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए 1/2, 4 2 जा 8, यहाँ से वैल्यू क्या बची +4 × 4 16, -6 और 3 -18, तो 1/2 इंटू में 16 - 18 माइनस का 2 और 8 - 2 6, तो वैल्यू क्या आई 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है 3 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल कौन सी थी AMC, सेकंड ट्रायंगल है AMC 1/2 इंटू में। अब देखिए x3 y3 इसको लिया था, इसको x3 y3 ले लेते हैं, x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे, मैंने इसी वजह से लिखा था। तो यहाँ से देखिए x1 की वैल्यू है 4 इंटू में y2 - y3, y2 यानी कि 0 और ये क्या है 2, तो 0 में से आप 2 को माइनस करोगे, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 4 इंटू में y3 - y1, y3 यानी कि 2 और में से माइनस का 6 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2 + 6, प्लस x3 की वैल्यू 5 इंटू, इतना हो गया था y1 - y2 की वैल्यू क्या होगी -6 और y2 की वैल्यू क्या है 0, इस तरीके से। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 1/2
4 इंटू -2 -8, 6 + 2 8 इंटू 4 32। अब 5 इंटू -6 -30। तो यहाँ से देखिए 32 - 30 2 और माइनस का 8, तो माइनस का 6 आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि 1/2 इंटू -6 जो मैंने बताया था। कैंसिल करोगे तो कितना आएगा -3, लेकिन -3 का भी एरिया नहीं होता, हम क्या लेंगे 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसका भी एरिया क्या होगा 3 स्क्वायर यूनिट्स होगा, और ट्रायंगल ABM है उसका भी एरिया क्या होगा 3 स्क्वायर यूनिट। यही हमने प्रूव करना था कि जो एक मीडियन है किसी भी ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जो 9th क्लास में हमने प्रूव किया था। तो ये आज हमने कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से आप जो कंप्लीट एक्सरसाइज है 7.3 उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 विद एग्जाम्पल विद बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की डेरिवेशन। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।